एग्जाम्पल है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स हैविंग देयर सेंटर्स ऑन द लाइन y इक्वल टू 10 एंड टचिंग द x एक्सिस। इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म करना है फैमिली ऑफ सर्कल्स का। इसमें सेंटर लाइन y इक्वल टू 10 पर है और सर्कल टचेस x एक्सिस। यहाँ पे देंगे सेंटर रेडियस फॉर्म, सेंटर h के रेडियस a, सेंटर है h कॉमा k, radius of the circle is a, equation of circle x minus h whole square plus y minus k whole square equal to a square। कंडीशन है कि सेंटर लाइज ऑन द लाइन y इक्वल टू 10, सेंटर h के लाइन y इक्वल टू 10 पर है। यानी लाइन y इक्वल टू 10 का इक्वेशन y इक्वल टू 10 ये इक्वेशन h के से सेटिस्फाई करना है। दैट मीन्स पुट x इक्वल टू h एंड y इक्वल टू k इन दिस इक्वेशन। यहाँ पे x नहीं है तो k y की जगह k रखेंगे तो k इक्वल टू 10, ये एक वैल्यू आ गई अपने पास में। h k और a इसमें से एक वैल्यू k आ गई 10। बाद में कंडीशन है कि सर्कल टचेस x एक्सिस। यदि सर्कल x एक्सिस को टच करता है द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑन x एक्सिस इज इक्वल टू रेडियस a। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑन x एक्सिस यानी y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, यानी फॉर्मूला कौन सा है, रेडियस इक्वल टू मॉड ऑफ y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर। y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर है k, द मॉड k a इक्वल टू मॉड ऑफ k की वैल्यू है 10 यानी a इक्वल टू 10। a और k दोनों वैल्यूज आ गए, दोनों से यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना है। इक्वेशन h में तैयार होगा वन आर्बिट्री कांस्टेंट और एक बार डिफरेंशिएट करके सर्कल का डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। सो लेट सी एच के बी द सेंटर एंड ए बी द रेडियस ऑफ द सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल है एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। पहली कंडीशन है कि सेंटर लाइज ऑन द लाइन y इक्वल टू 10, तो सेंटर का x कोऑर्डिनेट है h, y कोऑर्डिनेट k, ये इक्वेशन में रखेंगे तो वी गेट ए k इक्वल टू 10, ये आ गई k की वैल्यू। बाद में दूसरी कंडीशन है कि सर्कल टचेस x एक्सिस, सर्कल x एक्सिस को टच कर रहा है तो कंडीशन कौन सी है, रेडियस इक्वल टू मॉड ऑफ y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर। रेडियस है a इक्वल टू y कोऑर्डिनेट है k, यानी यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं a इक्वल टू मॉड ऑफ y कोऑर्डिनेट है k की वैल्यू रखेंगे 10, a इक्वल टू मॉड 10, दैट मीन्स a इक्वल टू 10, a की वैल्यू आ गई। एंड पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड k इन इक्वेशन 1, a और k दोनों वैल्यूज इक्वेशन 1 में रखेंगे। इक्वेशन आ गया x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 10 होल स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर। इसका इक्वेशन नंबर 2। Now this equation contains one arbitrary constant। यहाँ पे एक arbitrary constant है तो एक बार डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव ऑफ x माइनस एच होल स्क्वायर के लिए चेन रूल 2 इंटू एक्स माइनस एच इंटू डेरिवेटिव ऑफ x माइनस एच प्लस y माइनस 10 होल स्क्वायर के लिए चेन रूल 2 इंटू वाई माइनस 10 इंटू डेरिवेटिव ऑफ y माइनस 10 इक्वल टू 10 स्क्वायर यानी 100, कॉन्स्टेंट टर्म डेरिवेटिव 0। डेरिवेटिव ऑफ x माइनस एच है 1 तो 2 इंटू एक्स माइनस एच इंटू 1 यानी 2 इंटू एक्स माइनस एच प्लस 2 इंटू वाई माइनस 10 इंटू डेरिवेटिव ऑफ y माइनस 10 है डिवाइड बाई डी एक्स, वाई के डेरिवेटिव डिवाइड बाई डी एक्स माइनस 10 के डेरिवेटिव 0, डिवाइड बाई डी एक्स माइनस 0 मीन्स डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू 0। यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे यानी x माइनस एच प्लस वाई माइनस 10 इंटू डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू 0। यहाँ पर h एलिमिनेट करना है तो x माइनस एच की वैल्यू निकालेंगे ये इक्वेशन से, माइनस ऑफ y माइनस 10 इंटू डिवाइड बाई डी एक्स, और ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है इक्वेशन नंबर 2 में। x माइनस एच इक्वल टू माइनस ऑफ y माइनस 10 इंटू डिवाइड बाई डी एक्स, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पहली टर्म है x माइनस एच होल स्क्वायर, तो x माइनस एच की जगह ये टर्म का स्क्वायर हो गया प्लस y माइनस 10 होल स्क्वायर इक्वल टू 100। निगेटिव टर्म का स्क्वायर पॉजिटिव तो ये होगा y माइनस 10 होल स्क्वायर इंटू डिवाइड बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस y माइनस 10 होल स्क्वायर इक्वल टू 100। y माइनस 10 होल स्क्वायर को सिंप्लीफाई करेंगे y स्क्वायर माइनस 20y प्लस 100
100 cancel in the differential equation. Y minus 10 whole square plus into divided by dx whole square plus y square minus 20y equal to 0. You get required differential equation. Second example है find the differential equation of all parabolas having vertex at origin and axis along positive axis. पैराबोला का वर्टेक्स ओरिजिन है, एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो ये इक्वेशन क्या पैराबोला है जिसका इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax. इक्वेशन ऑफ पैराबोला हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन एक्सिस पॉजिटिव एक्सिस, तो दिस पैराबोला, और ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by. अपने इसमें पॉजिटिव वाई एक्सिस है, पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये पैराबोला चूज करना है. इक्वेशन ऑफ पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by. यहाँ पे नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट है 1b. एक बार डिफरेंशिएट करके डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है. इक्वेशन ऑफ पैराबोला हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड एक्सिस अलोंग द पॉजिटिव वाई एक्सिस इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by. इक्वेशन नंबर 1, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों साइड को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर एट 2x इक्वल टू 4b इंटू डेरिवेटिव ऑफ वाई डिवाइड बाई डी एक्स, यानी 2x इक्वल टू 4b इंटू डिवाइड बाई डी एक्स. यहाँ से b की वैल्यू निकालना है और सब्सटीट्यूट करना है नंबर 1 में. b इक्वल टू 2x अपॉन 4 डिवाइड बाई डी एक्स, दैट मीन्स x अपॉन 2 डिवाइड बाई डी एक्स, ये हो गया वैल्यू ऑफ b. Putting this value in equation 1, इक्वेशन 1 है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by, b की वैल्यू रखेंगे x अपॉन 2 डिवाइड बाई डी एक्स. तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, यानी डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू बी की वैल्यू है x अपॉन 2 डिवाइड बाई डी एक्स इंटू वाई. यहाँ पे 2 1 is 2 2 2 4. इक्वेशन को डिवाइड बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करना है. एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू ट्वाइस एक्स वाई. अगेन कैंसल x को कैंसिल करेंगे, x डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू 2y और x डिवाइड बाई डी एक्स माइनस 2y इक्वल टू 0. दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन. फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स हैविंग इंटरसेप्ट्स a एंड b ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस रिस्पेक्टिवली. ये डबल इंटरसेप्ट फॉर्म है, x इंटरसेप्ट है a, y इंटरसेप्ट है b, तो लाइन का इक्वेशन x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1. द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन्स विथ इंटरसेप्ट्स a एंड b ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1. ये इक्वेशन में नंबर ऑफ आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स है 2, दैट मीन्स डिफरेंशिएटेड 2 टाइम्स. डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x. डेरिवेटिव ऑफ x1, the derivative of x by a 1 by a. Derivative of y डिवाइड बाई डी एक्स, तो 1 बाई बी इंटू डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू 1 के डेरिवेटिव 0. y बाई बी यानी 1 बाई बी इंटू वाई, ये 1 बाई बी इंटू वाई की डेरिवेटिव डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू 0. 1 बाई ए को ट्रांसफर करेंगे तो ये हो गया 1 बाई बी डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 बाई ए. बी से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, सो डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई ए. अपने को 2 बार डिफरेंशिएट करना है, तो अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x. डिवाइड बाई डी एक्स के डेरिवेटिव डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी बाई ए कॉन्स्टेंट टर्म डेरिवेटिव 0, माइनस बी बाई ए की डेरिवेटिव 0, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन. फोर्थ नंबर है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स whose major axis is twice its minor axis. एलिप्स का कर्व है, O is the center of the ellipse.
ए डैश है मेजर एक्सिस, बी डैश है माइनर एक्सिस, ओ ए डिस्टेंस है स्मॉल ए, ओ बी डिस्टेंस है स्मॉल बी। इलिप्स का इक्वेशन एक्स स्क्वायर वाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये हो गया इलिप्स का इक्वेशन। फिलहाल में यहाँ पे दो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स है, लेकिन कंडीशन कौन सी गिवन है, मेजर एक्सिस इज ट्वाइस इट्स माइनर एक्सिस। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस यानी ए डैश डिस्टेंस, ओ ए डिस्टेंस ए, तो ओ ए डैश ये भी हो गया ए, ओ बी डिस्टेंस है बी, ओ बी डैश इट इज ऑल्सो बी। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ट्वाइस है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस है ट्वाइस बी। कंडीशन है मेजर एक्सिस दैट इज ट्वाइस ए इज 2 टाइम्स माइनर एक्सिस, यहाँ पे 2 कैंसल, ए इक्वल टू 2b। अब a इक्वल टू 2b ये इक्वेशन में रख देना है। इक्वेशन बी में आएगा कंटेनिंग वन आर्बिट्री कांस्टेंट, और इसमें एक बार डिफरेंशिएट करके डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। लेट द इक्वेशन ऑफ इलिप्स बी, इक्वेशन ऑफ इलिप्स लेंगे एक्स स्क्वायर वाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। सिंस द मेजर एक्सिस इज ट्वाइस द माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस यानी ट्वाइस ए is twice यानी 2 times minor axis यानी twice b, twice a equal to 2 times twice b, 2 cancel, a equal to twice b, putting this value in equation 1, ये वैल्यू नंबर 1 में रखना है। इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर की जगह ट्वाइस बी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। पूरे इक्वेशन को 4b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, 4b स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो पहले टर्म एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 4b स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो बी स्क्वायर कैंसिल, 4y स्क्वायर इक्वल टू 4b स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 4b स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब दिस इक्वेशन कंटेन्स ओनली वन आर्बिट्री कांस्टेंट, एक ही बार डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर है 2x, डेरिवेटिव ऑफ 4y स्क्वायर है 8y इंटू डिवाइड बाई dx इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 4b स्क्वायर 0, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर 2x, डेरिवेटिव ऑफ 4y स्क्वायर है 8y इंटू डिवाइड बाई dx इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 4b स्क्वायर 0, 2 से डिवाइड करेंगे तो x प्लस 4y डिवाइड बाई dx इक्वल टू 0, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। फिफ्थ नंबर है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोलाज हैविंग लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, हैविंग लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ये गिवन है 4a एंड एक्सिस पैरेलल टू x एक्सिस। इक्वेशन ऑफ पैराबोला हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड एक्सिस x एक्सिस इज y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। Equation of parabola having vertex origin, axis x axis, y square equal to 4ax, axis parallel to x axis, parallel to x axis, parallel यहीं पे कहीं पे दूर रहेगा। ये वर्टेक्स हो गए a, वर्टेक्स हो गए h, k, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a विच इज गिवन इन द क्वेश्चन, तो y स्क्वायर की जगह लिखेंगे y माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स होल स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू एक्स के जगह पर x माइनस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, ये इक्वेशन लेना है। इक्वेशन ऑफ पैराबोला हैविंग वर्टेक्स h के एक्सिस पैरेलल टू x एक्सिस, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a, इट इज y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस एच। 4a इसमें a आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, 4a गिवन है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, सो आर्बिट्री कांस्टेंट्स आर ओनली 2 h एंड k, यानी सिर्फ 2 बार डिफरेंशिएट करके डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। लेट a h k be the vertex of the parabola whose length of latest rectum is 4a, and therefore the equation of parabola is y minus k whole square equal to 4a into x minus h, where h and k are arbitrary constants.
अब ये इक्वेशन को 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है। द डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव ऑफ वाई माइनस के होल स्क्वायर है ट्वाइस वाई माइनस के इंटू डेरिवेटिव ऑफ वाई माइनस के इक्वल टू 4a इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस एच, 2 इंटू वाई माइनस के इंटू डेरिवेटिव ऑफ वाई माइनस के इक्वल टू 4a इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस एच, डेरिवेटिव ऑफ वाई डिवाइड बाई डी एक्स माइनस के की डेरिवेटिव 0 यानी 2 इंटू वाई माइनस के इंटू डिवाइड बाई डी एक्स माइनस 0 इक्वल टू 4a इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ एच 0 1 माइनस 0 यानी इक्वेशन आ गया 2 इंटू वाई माइनस के डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू 4a डिवाइड बाई 2 वाई माइनस के डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू ट्वाइस है। इसको इक्वेशन नंबर देंगे 1। अब इसको और एक बार डिफरेंशिएट करना है। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव ऑफ वाई माइनस के इंटू डिवाइड बाई डी एक्स बाय प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल है वाई माइनस के इंटू डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ वाई माइनस के इक्वल टू ट्वाइस ए कॉन्स्टेंट टर्म डेरिवेटिव 0, वाई माइनस के इंटू डी वाई बाई डी एक्स के डेरिवेटिव डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ वाई माइनस के डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर वाई माइनस के इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 से वाई माइनस के की वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है। वाई माइनस के की वैल्यू है ट्वाइस ए अपॉन डी वाई बाई डी एक्स बाई इक्वेशन नंबर 1, वाई माइनस के इक्वल टू ट्वाइस ए अपॉन डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू 0। नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय डी वाई बाई डी एक्स, पूरे इक्वेशन को डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स कैंसल यानी ट्वाइस ए डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर का होगा क्यूब, डी वाई बाई डी एक्स होल क्यूब इक्वल टू 0। सो ट्वाइस ए डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल क्यूब इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद में सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वेशन है y इक्वल टू e रेस टू 2x a इंटू e रेस टू 2x प्लस b e रेस टू 3x। इसको 2 बार डिफरेंशिएट करके डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन आता है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6y इक्वल टू 0। गिवन इक्वेशन x और y में यहाँ पे डेरिवेटिव के टर्म्स नहीं है, नॉट कंटेनिंग डेरिवेटिव टर्म्स और डिफरेंशियल्स। ये इक्वेशन और इसको डिफरेंशिएट करके डी वाई बाई डी एक्स और डिफरेंशिएट करके डी टू वाई बाई डी एक्स निकाले और ये एल एच एस में डी वाई बाई डी एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स करके वैल्यू y की वैल्यू पुट करते हैं तो वी गेट आर एच एस। इन द गिवन इक्वेशन एंड इट्स डेरिवेटिव satisfy the given differential equation. So we say that this is the solution of this differential equation. यानी सॉल्यूशन की डेफिनेशन कहेंगे कि x और y में रिलेशन होना चाहिए, रिलेशन इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल जिसमें डेरिवेटिव टर्म्स नहीं है या डिफरेंशियल नहीं है। रिलेशन और उसके डेरिवेटिव्स यदि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में रिलेशन और डेरिवेटिव सब्सटीट्यूट करने के बाद में RHS मिलती है, तो वी से दैट गिवन इक्वेशन इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट है, सो दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन मीन्स सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन containing arbitrary constants. Solution of differential equation containing arbitrary constants is called general solution. जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स को यदि पर्टिकुलर वैल्यूज पुट करते हैं तो वी गेट पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज ऑब्टेन फ्रॉम जनरल सॉल्यूशन by putting particular values of the arbitrary constants. इसके definition है a relation in variables not containing derivative terms or differentials and the relation and its derivative satisfy the given differential equation is called its solution.
बाद में सेकंड डेफिनेशन आते हैं जनरल सॉल्यूशन. जनरल सॉल्यूशन मीन्स सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन containing arbitrary constants. The solution of differential equation containing the arbitrary constant is called general solution. अब जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट की जगह कुछ वैल्यूज रखते हैं अपन कंडीशन के ऊपर से निकाल के, तो वी गेट पर्टिकुलर सॉल्यूशन. पर्टिकुलर सॉल्यूशन मीन्स द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन obtained from general solution by putting the particular value of the arbitrary constant is called particular solution of the differential equation. Solving the differential equation. अब differential equation solve करने में उसका solution निकालना है. Solve the differential equation, that means find its solution. Solving the differential equation, that means finding the solution. Solution find करना है. Differential equation suppose ये फॉर्म है f of x dx plus g of y dy equal to 0. This differential equation, इसमें कैसा है कि dx के मल्टीप्लिकेशन में f of x फंक्शन ऑफ x, dy के मल्टीप्लिकेशन में फंक्शन ऑफ y g of y. वेरिएबल्स x एंड y आर सेपरेटेड. फर्स्ट टर्म कंप्लीट x में, सेकंड टर्म कंप्लीट y में. वेरिएबल्स आर सेपरेटेड. The differential equation is said to be in variable separable form. और ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है तो इंटीग्रेशन लेना है. इंटीग्रेटिंग मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ g of y dy इक्वल टू 0 का एंगल c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ, इसको सॉल्व करने के बाद में वी गेट द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. यदि डिफरेंशियल इक्वेशन ये फॉर्म है f of x dx इक्वल टू g of y dy, तो यहाँ पे लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ g of y dy, देन ऐड c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. यदि राइट हैंड साइड में टर्म है तो इंटीग्रेशन लेके प्लस c करना है, राइट साइड 0 है तो इक्वल टू लेना है c. तो बाय इंटीग्रेटिंग वी गेट सॉल्यूशन. कंडीशन है कि डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में होना चाहिए. वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मीन्स dx के मल्टीप्लिकेशन में फंक्शन ऑफ x सभी x के टर्म, dy के मल्टीप्लिकेशन में फंक्शन ऑफ y सभी y के टर्म्स. देन द सॉल्यूशन ऑफ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म is obtained by integrating. To solve the differential equation means to find its solution. Consider the differential equation f of x dx plus g of y dy equal to 0. This differential equation is said to be in variable separable form. The solution of this differential equation is obtained by integrating, and therefore integration of f of x dx plus integration of g of y dy equal to c. This is the solution of given differential equation. अब इसमें एग्जाम्पल है, पहले तो वेरीफाई दैट द इक्वेशन इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. बाद में एग्जाम्पल आता है सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन के, ये अपन लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में.